देश में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं और इनमें से कुछ समय समय पर चर्चा तथा विवाद का कारण बन जाती हैं। इसी कड़ी में कुछ समय पूर्व रिलीज हुई अनुभव सिन्हा और गिनगर शंकर निर्देशित फिल्म आर्टिकल 15 लगातार चर्चा में बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसके कंटेंट को लेकर कई लोगों को आपत्ति भी है। फिल्म में उत्तर प्रदेश के एक गांव की कहानी दर्शाई गई है और इसका टाइटल संविधान के अनुच्छेद 15 से लिया गया है। आर्टिकल 15 क्या है? संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में देश के सभी नागरिकों को समता यानी समानता का मौलिक अधिकार देने की बात कही गई है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की जरूरत है कि हर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके और किसी के साथ किसी आधार पर भेदभाव ना हो। आर्टिकल 15 के 4 प्रमुख बिंदु हैं। आर्टिकल 15 के नियम 1 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। नियम 2 के मुताबिक किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट्स में जाने से नहीं रोका जा सकता। वैसे तो देश के सभी नागरिक समान हैं, उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन महिलाओं और बच्चों को इस नियम में अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। आर्टिकल 15 के नियम 3 के मुताबिक अगर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा इसी उपबंध के तहत आते हैं। इस आर्टिकल के नियम 4 के मुताबिक राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े तथा SC, ST, OBC के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट है। अब जान लेते हैं आखिर क्यों हो रहा है विवाद। फिल्म आर्टिकल 15 समाज में मौजूद ऊंच नीच एवं जातिगत भेदभाव पर आधारित है और यही वजह है कि एक वर्ग विशेष के कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। आज भी जातिगत भेदभाव की घटनाएं यदा कदा सामने आ जाती हैं और इसी से निपटने के लिए नागरिकों को मिला है आर्टिकल 15 यानी ऐसा मौलिक अधिकार जिसके तहत किसी भी भारतीय नागरिक से उसके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकार और समाज की यह जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई भेदभाव न होने दे। आज भी जाति और धर्म के नाम पर आर्टिकल 15 का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया जाता है। महानगरों और बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को लगता है कि जाति और धर्म के नाम पर अब भेदभाव लगभग खत्म हो गया है, लेकिन सच तो ये है कि देश के कई हिस्सों में इस तरह का भेदभाव अभी भी होता है। जाति और धर्म को लेकर समाज में सदियों से सोच आज भी मौजूद है। चलिए अब इसके अंतर्गत आने वाले कुछ अधिनियम को जान लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम ये अन्य बातों के साथ साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालय बनाने तथा राहत देने और ऐसे अपराधों के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है। इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2015 में इसमें संशोधन किए गए तथा ये 26 जनवरी 2016 से लागू हुआ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इस अधिनियम में बताया गया है कि जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाती है तो उसकी संपत्ति को उसके वारिसों, परिजनों या रिश्तेदारों में कानूनी रूप से किस तरह बांटा जाएगा। अधिनियम में मृतक के उत्तराधिकारियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और मृतक की संपत्ति में उनको मिलने वाले हिस्से के बारे में भी बताया गया है। ये कानून जन्म से हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख या ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इसमें से कोई धर्म अपना लिया हो पर लागू होता है। वर्ष 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया तथा संपत्ति के मामले में पुत्रियों को भी बराबर का हक दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम के तहत 9 सितंबर 2005 को जीवितकर्ताओं की जीवित लड़कियों को संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार है। इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि ऐसी लड़कियों का जन्म कब हुआ है।
मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये अधिनियम मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है, अर्थात अपने बच्चे की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। ये अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। वर्ष 2017 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए। इसके तहत कामकाजी महिलाओं को 2 बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़कर 26 सप्ताह और 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह कर दी गई है। कमीशनिंग मदर और एडॉप्टिंग मदर को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ मिलेगा तथा घर से काम करने की सुविधा दी गई है। इसके साथ 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रैच का अनिवार्य प्रावधान किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017। ये अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के तरीके को बदलने का प्रयास करता है और ये सुनिश्चित करता है कि हमारा कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRPD के अनुरूप हो। ये अधिनियम काफी व्यापक है और इसका उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं सेवाएं मुहैया कराना है। साथ ही देखभाल एवं सुविधाएं देते समय ऐसे लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसके तहत मानसिक रोगियों के अधिकार, अग्रिम निर्देश, केंद्रीय और राज्य मानसिक स्वास्थ्य अथॉरिटी, मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा आयोग और बोर्ड, आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से अलग करना तथा बिजली के झटके की उपचार पद्धति को निषिद्ध करना आदि प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। क्या है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होने की वजह से संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो किसी के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप में आवश्यक हैं तथा इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। भारत संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तहत भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 का संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44वां संशोधन होने से पहले संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियां थी, परंतु इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। 6 मौलिक अधिकार। नंबर 1, समानता का अधिकार। इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध तथा रोजगार के संबंध में समान अवसर शामिल हैं। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, एकत्र होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के तहत दिए जाते हैं। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें बेगार, बाल श्रम और मनुष्यों के व्यापार का निषेध किया गया है। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म का अनुयायी बनना, उस पर विश्वास करना एवं धर्म का प्रचार करना इसमें शामिल है। नंबर 5, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने और अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं चलाने का अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक अधिकार की आत्मा भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है।
बेशक आर्टिकल 15 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन आज भी देश में बड़े पैमाने पर जातिगत भेदभाव होता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाति के निचले पायदान पर खड़े समाजों, विशेषकर दलित समुदाय के लोगों के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।